साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी साहित्य में हम देखिए क्या क्या अब देखेंगे, पहले तो वो देख लेते हैं। राजस्थानी साहित्य का जो काल है उसको हम 4 भागों में विभाजित करेंगे। राजस्थानी साहित्य का जो इतिहास है उसको 4 भागों में बांटेंगे। प्राचीन काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। इसमें अलग अलग बातें हम आराम से करेंगे, जहाँ जहाँ से सवाल बन रहे हैं वो पूरी बात हम आराम से। उसके अलावा देखिए गद्य पद्य की विशिष्ट जो शैलियाँ हैं, ख्यात है, वचनिका, द्वैत, वात, जमाल, ये क्या है, पर्ची क्या है, रासो क्या है, सभी आराम से हम पूरी बात करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे आधुनिक राजस्थानी साहित्य। साथियों विशेष रूप से लगभग सभी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं, जिसमें सिलेबस टॉपिक रहता है। थर्ड ग्रेड में ऐसा कैसा टॉपिक है, आराम से लगभग यहाँ से सवाल बन जाएगा। राजस्थानी साहित्य की बात पूरी करेंगे। शुरू करें उससे पहले एक बार सभी लाइक करके शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके जुड़ें। कंटिन्यू क्लास आपको मिल रही है। कल आपको जो कक्षा 7 की मैराथन क्लास मिलने वाली है, ठीक है साथियों। उसके अलावा देखिए आप जितने भी नए साथी जुड़े हैं उनके लिए सूचना है कि थर्ड ग्रेड में आपने जितना भी राजस्थान जीके आएगा, आप चाहे लेवल 1 से हैं चाहे लेवल 2 से हैं, ठीक है। टॉपिक और टेस्ट सीरीज हमारे जो ऐप है उस पर मिल जाएगी, आपको कमेंट बॉक्स में लिंक है उसका, ठीक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। जितने भी टॉपिक वाइज टेस्ट है वो आपको उपलब्ध है। उसके अलावा हर 6 टेस्ट के बाद में कॉम्बो टेस्ट है उसका सभी का मिलाकर, ठीक है, वो भी आपको मिलेगा। वहाँ पे एक फ्री डेमो टेस्ट है 50 क्वेश्चन का, वो भी आप दे सकते हैं कोई भी जाके। सभी जितने भी साथी देख रहे हैं फ्री डेमो टेस्ट विशेष रूप से दें। उसके अलावा टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं। जिनके विषय हिंदी है उनके लिए भी टेस्ट सीरीज वहाँ पे उपलब्ध है। व्याकरण प्लस शिक्षण विधियों की भी टेस्ट सीरीज है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में है। ये सीधा आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें, अपनी कलम अपनी आवाज़। देखिए बात करते हैं राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी साहित्य का इतिहास एवं परंपरा। राजस्थानी साहित्य का प्रारंभ जो है, साहित्य हमें अभिलेख की सामग्री के रूप में मिलता है। अभिलेख के रूप में मिलता है। यहाँ पे देखिए इसमें शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, सिक्के हैं, मोहरे हैं, इनमें यहाँ पे मिलता है। इस साहित्य को अभिलेखीय साहित्य कहा जाता है। राजस्थानी साहित्य में लिखित साहित्य है जो वाणी निष्ठा की विशेषता को लिए रहा है, और जिसे क्या कहा गया है, लोक साहित्य कहा गया है। अब देखिए हम राजस्थानी साहित्य का जो काल है, इतिहास है, इसको हम 4 काल में बांटेंगे। पहला है प्राचीन काल। पहला क्या है, प्राचीन काल, जिसे वीर गाथा काल भी नाम दिया गया। वो क्यों, किस प्रकार से दिया गया, वो पूरी बात आराम से हम करेंगे आगे। इसका जो कालक्रम है वो आपको विशेष रूप से नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट आप साथ में ले सकते हैं। 1050 से 1550 ईस्वी के बीच में इसका कालक्रम है। पूर्व मध्यकाल बात करें तो इसे भक्ति काल कहा गया, और 1450 से 1650 ईस्वी के मध्य इसको काल को पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल। उत्तर मध्यकाल जिसे कहा गया श्रृंगार रीति और नीति प्रकाल, ठीक है। जो उत्तर मध्यकाल है वो 1650 से 1850 के मध्य का है। उसके अलावा देखिए बात करें सीधा आधुनिक काल जो अंतिम है, विविध विषयों और विधाओं से युक्त काल जो है वो आपके 1850 के बाद का जो काल है वो आधुनिक काल कहा गया। अब इसमें पूरी बात आराम से हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम लेते हैं प्राचीन काल। प्राचीन काल देखिए जिसे कहा जाता है वीर गाथा काल। क्या कहा जाता है, वीर गाथा काल। इसका आपको समय आपको ध्यान में होना चाहिए 1050 से 1550 के मध्य। भारतवर्ष पर निरंतर होने वाले जो हमले हैं पश्चिम दिशा से होते रहे हैं, इनका आधितिक प्रभाव है राजस्थान प्रदेश पर पड़ा, ठीक है। पश्चिम दिशा से होने के कारण जो भारत का मानचित्र है इसमें आप देखेंगे जो आपके यहाँ पे राजस्थान का जो है, राजस्थान इधर इस दिशा में है, इसलिए इनका अत्यधिक प्रभाव राजस्थान के प्रदेश पर पड़ रहा था और यहाँ के शासकों को संघर्ष करना पड़ रहा था। ऐसी परिस्थिति में संघर्ष की भावना को बनाए रखने के लिए समाज में वीर नायकों के आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए वीर रसात्मक काव्यों का सर्जन किया गया था। अब यहाँ पे देखिए इस काल में वीरता प्रधान काव्यों की प्रमुखता के कारण ही इस काल को वीर गाथा काल नाम दिया गया। वीरता प्रधान जो था काव्यों की प्रमुखता थी, इसलिए वीर गाथा काल नाम दिया गया। महत्वपूर्ण रचना श्रीधर व्यास की रणमल छंद है। रणमल छंद इसकी प्रमुख रचना है, ये आपको नोट कर लेनी साथियों यहाँ से वीर गाथा काल की। देखिए श्रीधर व्यास की रणमल छंद पूछा गया सवाल है ये। इस काल में जैन रचनाकारों की जो रचनाएं हैं वो भी उल्लेखनीय रही हैं। यहाँ पे आपको वीर गाथा काल की बात आपको ध्यान रखनी मुख्य बात तो है, ये आपको यही नाम समय प्राचीन काल, वीर गाथा काल, और 1050 से 1550, और एक रणमल की छंद है ये आपकी श्रीधर व्यास की रणमल छंद, ये आपको ध्यान में रखनी है। बात करें आगे देखिए पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल की बात करें तो साथियों इसे कहा गया भक्ति काल। क्या कहा जाता है, भक्ति काल कहा जाता है। ये मुख्य रूप से आपको यही बात आपको ध्यान में रखनी है, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, और इस समय आपको ध्यान रखना 1415 से 1450 से आपके 1650 ईस्वी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए राजस्थान के इतिहास में संघर्ष का लंबा इतिहास रहा, और इन युद्धों ने जो धर्म और संस्कृति का व्यापक रूप से प्रभावित किया है। संघर्षों के आधार पर आपको देखिए साम्राज्य विस्तार के साथ साथ धर्म के प्रचार प्रसार की भी प्रवृत्ति दिखाई देती है, इसलिए इसको क्या कहा, भक्ति काल कहा गया। कलम से समाज में सभी प्रकार के भेदभावों को मिटाते हुए सत्य समाज की कल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास किया गया। इन संतों और भक्तों की रचनाओं की अधिकता के कारण इस काल को भक्ति काल नाम दिया गया। अब इसकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कौन से संप्रदाय हैं वो आपको ध्यान में रखना है। इसी काल में विभिन्न संतों और उनके द्वारा पर्वत संप्रदायों ने
लोक में अपनी गहरी पेट बनाई और लोगों ने उनके मार्ग का अनुसरण किया। ऐसे संप्रदायों में राम स्नेही, दादू पंथ, नाथ पंथ, अलखिया संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय, जशनाती संप्रदाय आदि प्रमुख हैं। ये आपको ध्यान में रखना थोड़ा सा। इन संप्रदायों में नाम स्मरण का महत्व है, निर्गुण उपासना पर बल, गुरु की महत्ता पर बल देते हुए जाति व्यवस्था में भेदभाव को मिटाते हुए कहा, जात पात पूछे नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि को होए। इस प्रकार से ये कहा गया। अब यहाँ पे देखिए रचनाओं में बात करें तो भक्त शिरोमणि मीराबाई के पद हैं, पृथ्वीराज राठौड़ की बेली कृष्ण रुक्मणीरी है, माधोदास ददवाड़िया की रामरासो, ईश्वरदास की हरिरस और देवयान की सायाजी झूला की नागदमन। ठीक है, यहाँ पे ईश्वरदास की कौन कौन सी है, हरिरस और देवयान। ठीक है, और सायाजी झूला है उसकी नागदमन है। ये आपको ध्यान रखनी। रचनाएं मुख्य रूप से दोबारा देख लीजिए, मीराबाई के पद हैं, पृथ्वीराज राठौड़ की बेली कृष्ण रुक्मणीरी है, माधोदास ददवाड़िया की रामरासो। ठीक है, इसके अलावा ईश्वरदास की आपकी एक तो हरिरस और एक देवयान है। एक इसके बाद में सायाजी झूला की याद रखनी है, नागदमन है। ठीक है, ये मुख्य रचना यहाँ से पूछ सकते हैं जो भक्ति काल की। उत्तर मध्य काल की बात करें तो देखिए श्रृंगार रीति एवं नीति पर काल इसे कहा जाता है और समय इसको आपको ध्यान रखना है 1650 से 1850। राजस्थानी साहित्य के उत्तर मध्य काल का साहित्य विविध विशेष युक्त रहा। इस काल में राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत शांति का काल रहा। शासकों ने अपने राज्य में कलाकारों और साहित्यकारों को शिक्षण प्रदान दिया, जिन्होंने साहित्य और कला के विविध आयामों का विकास किया था। इस काल में श्रृंगार रीति और नीति से संबंधित रचनाएं प्रस्तुत की गई, इसलिए इसको ये काल कहा गया। लोक में प्रचलित प्रेमाख्यानों को विविध ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किया गया। काव्य शास्त्र में बात करें तो देखिए रचनाओं में बात करें तो कवि मंछाराम ने रघुनाथ रूपक प्रस्तुत किया था। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कवि मंछाराम ने रघुनाथ रूपक प्रस्तुत किया। संबोधन परक नीतिकारकों में राजियारा सोरठा, चरकियारा सोरठा और मेरियारा भेरियारा आपके सोरठा और मोतियारा सोरठा आदि रचनाएं प्रमुख है। ये मुख्य आपको ध्यान रखना है। कवि मंछाराम ने, ये तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना ही रखना है। उत्तर मध्य काल का जिसे श्रृंगार रीति एवं नीति पर काल कहा जाता है, 1650 से 1850 का ये समय रहा है। अब यहाँ पे मंछाराम का रघुनाथ रूपक, मंछाराम का रघुनाथ रूपक, मंछाराम का रघुनाथ रूपक, एक तो ये एक आपको ध्यान रखना है। नीतिकारकों में बात करें तो राजियारा सोरठा, चक्रियारा सोरठा, भेरियारा सोरठा और मोतियारा सोरठा, ये किस संबंधित है, काल आपको ध्यान रखना चाहिए, उत्तर मध्य काल से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए आधुनिक काल की बात करें तो विविध विषयों में और विविधाओं से युक्त ये काल रहा। 1850 से आज तक ये काल की बात हम करेंगे। देखिए भारतीय स्वतंत्रता जो संग्राम हुआ, पहले संग्राम 1857 के पश्चात समाज में नवीन चेतना का संचार हुआ। इसका व्यापक असर समाज की सभी वर्गों पर पड़ा और साहित्य भी इसे अछूता नहीं रहा। साहित्य में आधुनिक चेतना का संचार हुआ, जिसे साहित्य में आधुनिक काल का नाम दिया गया था। राजस्थानी साहित्य की चेतना का शंखनाद है। जो इस सवाल में बनेगा तो मैं आपको बता दूंगा, मारवाड़ के कविराजा बांकीदास और बूंदी के सूर्यमल मिश्र ने किया था। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। राजस्थानी साहित्य में चेतना का शंखनाद मारवाड़ के कविराजा बांकीदास और बूंदी के सूर्यमल मिश्र ने किया था। आधुनिक राजस्थान की साहित्य की गद्य और पद्य विधाओं में प्रचुर साहित्यिक सामग्री का सृजन हो रहा है। और अब आप बात करते हैं राजस्थान गद्य पद्य विशिष्ट जो शैलियाँ हैं वो, अब यहाँ पे शैलियाँ हैं, यहाँ से सीधा का सीधा सवाल बन सकता है। एक तो ये ख्यात है, ये किससे संबंधित होती है, मुख्य ख्यात आपको याद रखनी है। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। कोई भी बात हम विदा की करें तो ये दो बातें मुख्य रहेगी। ख्यात क्या है, देखिए देश की राज्यों के राजाओं ने अपने सम्मान, सफलताओं और विशेष कार्यों आदि के विवरण के रूप में अपना इतिहास लिखवाकर संचित किया। ये इतिहास ख्यात कहलाता है। ठीक है, सीधी सी बात एक तो ये। अब एक बात आपको देखिए, मुख्य जो ख्यात कौन कौन सी, दयालदासरी ख्यात, जिसमें बीकानेर की राव बीकाजी से लेकर महाराजा अनूप सिंह का एक इतिहास संचित है। ठीक है, दयालदासरी ख्यात में क्या है ये आपको ध्यान रखना है। बीकानेर के राव बीकाजी से लेकर महाराजा अनूप सिंह तक का ये इतिहास रहा है। अब देखिए मूर्णोत नैणसी द्वारा जो रचित है मूर्णोत नैणसी ख्यात, ये इस परंपरा की विशिष्ट रचना मानी जाती है। बात करें वचनिका, देखिए वचनिका क्या है। संस्कृत के वचन शब्द से बना वचनिका शब्द का काव्य विधा के रूप में साहित्य में प्रचलित हुआ। वचनिका एक ऐसी तुकांत गद्य पद्य रचना है जिसमें अंत्यानुप्रास मिलता है। साथियों ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यद्यपि इसके अपवाद भी मिलते हैं। राजस्थानी भाषा की दो अत्यंत प्रसिद्ध जो वचनिकाओं में शिवदास गार्डन की जो है अचलदास खींचीरी वचनिका, यहाँ से सीधा पूछ सकते हैं। देखिए अचलदास खींचीरी वचनिका किसने लिखी, तो पहला ये ऑप्शन आपको सामने आएगा अचलदास खींची। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसकी रचयिता कौन है, शिवदास गार्डन है। ठीक है, अब खीड़िया जग्गारी कही राठौड़ रतन सिंह जो महेश दासोत्री वचनिका, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका, ये किसने लिखी, खीड़िया जग्गारी
कही। ठीक है, अब देखिए आगे द्वावेद। द्वावेद क्या है वो हम देख लेते हैं। द्वावेद कलात्मक गद्य का एक अन्य रूप है जो वचनिका काव्य रूप की तरह ही है। वचनिका राजस्थानी में लिखी होती है किंतु द्वावेद उर्दू और फारसी के शब्दों में युक्त होती है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इनमें कथा का नायक गुणगान, राज्य वैभव, युद्ध, आखेट, नक्श आदि का वर्णन तुकांत और प्रवाह युक्त होता है। अखमाल देवडारी द्वावेद, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका। अखमाल देवडारी द्वावेद, महाराणा जवान सिंह द्वावेद, राजा जय सिंह द्वावेद आदि प्रमुख द्वावेद ग्रंथ है। अब देखिए वात बात करें, वात या बात, ठीक है, जिसे हम कहानी भी कहते हैं। कहानी की रूप तरह ही वात कहने और सुनने की विधा है। कथा कहने वाला कथा कहता चलता है, कथा कहता है वो कहानी कहता चलता है, और सुनने वाला हुंकारा भरता है साथियों। हुंकारा जिसे हम कहते हैं बीच बीच में हाँ जैसे शब्दों का हाँ इस प्रकार से, ठीक है, जिससे कथाकार को लगे कि श्रोता रुचि से इस बात को सुन रहा है। ठीक है, इन बातों में जीवन के हर पक्ष, युद्ध, धर्म, दर्शन, मनोरंजन पर प्रकाश डाला गया है। गद्यमय गद्य पद्य तीनों रूपों में ये चंपू आदि में चलती है। राव अमर सिंह जी री बात, एक तो ये ध्यान, खीड़ियाँ री बात, पाबू जी री बात, कनर दे री बात, अचलदास खींची री बात आदि प्रमुख बातें हैं। झमाल, देखिए झमाल क्या है। झमाल राजस्थानी काव्य का मातृक छंद है। इसमें पहले पूरा दोहा, फिर 5वें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। राव इंदर सिंह री झमाल प्रसिद्ध है साथियों, राव इंदर सिंह री झमाल प्रसिद्ध है। ये आपके मातृक छंद है काव्य का। ठीक है, झूलना क्या है। झूलना राजस्थान जो काव्य है उसका मातृक छंद है ये भी। इसमें 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगण होता है साथियों, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगण होता है। अमर सिंह राठौड़ झूलना, अमर सिंह राठौड़ झूलना, राजा गज सिंह झूलना, राव सुल्तान देवड़ेरा झूलना, ये प्रमुख झूलने रचनाएं हैं। पर्ची क्या है, यहाँ से सवाल पूछा गया है। पर्ची, प्रकाश, मर्चा, ये क्या है, इससे संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। देखिए संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी साहित्य में जो भाषा में है, जिसे पद्यबद्ध रचना में मिलता है उसे पर्ची कहते हैं। संत महात्माओं का जीवन परिचय किस में मिलता है, पर्ची के अंदर मिलता है साथियों, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। संत नामदेव री पर्ची, कबीर री पर्ची, संत रविदास री पर्ची, संत पीपा री पर्ची, संत दादू री पर्ची, मीराबाई री पर्ची प्रमुख पर्ची रचनाएं हैं। प्रकाश, प्रकाश नाम से हम देखिए किसी वंश तथा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों का या घटना विशेष प्रकाश डालने वाली कृतियों को प्रकाश से कहा गया। ये तो सीधी सी बात है। अब देखिए यहाँ पे पूछ सकते हैं किशोरदास का जो रचना है किशोरदास की, वो राज प्रकाश, एक तो थी किशोरदास की राज प्रकाश। आसिया मान सिंह का जो है महायश प्रकाश, आसिया मान सिंह का महायश प्रकाश, ये मुख्य है प्रकाश रचना। फिर कविया कर्णिदान का सूरज प्रकाश आदि प्रमुख प्रकाश ग्रंथ है। मर्च्या क्या है, देखिए मर्च्या राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद, इस नाम से आप पता लगा सकते हैं। मर्च्या मृत्यु के बाद में शोक जो आपके शोक होता है उसको व्यक्त करने के लिए मर्च्या काव्य की रचना की जाती है। किसी राजा या किसी विशेष व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद शोक व्यक्त करने के लिए रचना मर्च्या काव्य की रचना की जाती है। इसमें उस व्यक्ति के चरित्र गुणों के अतिरिक्त अन्य महान कार्यों का वर्णन भी किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से हैं। राणे जगपतराव मर्च्या मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक करने के लिए लिखा गया था। राणे जगपतराव मर्च्या किसके लिए, महाराणा जो मेवाड़ के महाराणा थे जगत सिंह की मृत्यु पे। रासो क्या है, मोतीलाल मेलारिया जो थे उनके अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता का वर्णन हो उसे रासो कहा जाता है। रासो ग्रंथ में चंद्रप्रदायी का प्रमुख जो है आपको पता भी होगा, पृथ्वीराज रासो, चंद्रप्रदायी का पृथ्वीराज रासो। अब यहाँ पे नरपति नाहल का है विशलदेव रासो, ये भी पूछा गया सवाल है। गिरधर आसिया, ठीक है, इसका सगत रासो, दौलत विजय का कुमार रासो, कुंभकर्ण का रत्न रासो और जोधराज का हमी रासो प्रमुख रासो ग्रंथ है। ये विशेष रूप से आपको थोड़ा सा नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट आप साथ में ले सकते हैं। आपकी पीडीएफ आपको पूरी मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा साथियों। टेलीग्राम पे जाके सर्च कर ले अपनी कलम अपनी आवाज़, पूरी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। हर पार्ट की आपको सेंड कर दूंगा, आप कहें तो पूरी किताब की सेंड कर दूंगा। ठीक है, देखिए किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धि के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति रूपक कहलाती है। रूपक की बात करें, ठीक है, किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धि के स्वरूप को, ठीक है, रूपक, गजगुण रूपक, रूपक गोगा देदीजिरी, ठीक है, और राज रूपक आदि प्रमुख रूपक काव्य हैं। विगत क्या है, देखिए विगत से किसी विषय का विस्तृत जो विवरण है वो प्राप्त होता है। इसमें इतिहास की दृष्टि से शासक और उसके परिवार, राज्य के क्षेत्र जो है प्रमुख व्यक्ति, उसके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। विगत में उपलब्ध आंकड़े आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी रहे हैं। मोहनोत नैनश्री मारवाड़रा प्रगनारी विगत, ये मुख्य रूप से मारवाड़रा प्रगनारी विगत है, ये प्रमुख ग्रंथ है। किसने लिखी थी, मोहनोत नैनसी। प्रत्येक परगने की आबादी, रेख भूमि, किस्म, फसलों का हाल, सिंचाई के साधन आदि की जानकारी प्राप्त होती है। वेली क्या है, देखिए वेली ग्रंथ वेलियों छंद में लिखे हुए हैं।
इसके विविध विषय रहे हैं जो धार्मिक ऐतिहासिक रहे हैं। दईदास जेतावत त्रिवेली, दईदास जेतावत त्रिवेली, रतन सिंह क्यावत त्रिवेली, राव रतन त्रिवेली। ठीक है, ये प्रमुख वेली ग्रंथ हैं। वेली परंपरा की प्रमुख रचना पृथ्वीराज राठौड़ की है, जिसे कौन सी है? वेली किशन रुक्मणीरी। ये आपको पता भी होगा, ये पूछा गया सवाल है बहुत बार। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। साकी क्या है? देखिए, साखी, साकी शब्द जो है साक्षी शब्द से बना है। साकी प्राक रचनाओं में संत कवियों ने अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किया है। साखियों में 16 छंद का प्रयोग हुआ है। कबीर की साखी हैं वो प्रसिद्ध है साथियों, कबीर की साखियाँ प्रसिद्ध है। शिलोका क्या है? देखिए, शिलोका यहाँ से पूछ सकते हैं। शिलोका साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। इसलिए जनसाधारण की भावनाओं को आम जन तक पहुँचाते हैं। राव अमर सिंह रा शिलोका, अजमाल जी रा शिलोको, ठीक है, राठौड़ कुशल सिंह रो शिलोको, भाटी केहर सिंह रो शिलोको आदि प्रमुख शिलोक के ग्रंथ हैं। अब देखिए बात करते हैं आधुनिक राजस्थानी साहित्य वर्तमान का जो है, उसमें जो जितनी रचनाएं आदि जो बात यहाँ से सवाल बन सकते हैं वो पूरी बात हम देखते हैं। थोड़ा सा आराम से देखें इसको। आधुनिक राजस्थानी साहित्य में बात करें तो मारवाड़ के कवि राजा बांकीदास और बूंदी के सूर्यमल मिश्र ने राजस्थानी जन जो मानस है उसमें जिस राष्ट्रीय चेतना का बीज बोया था वही आगे चलकर आधुनिक काल के अनेक कवियों की कविताओं में प्रकट हुआ। इन्हीं के साथ हिंगलाज दान कविया, इन्हीं के साथ नाम याद रखना, हिंगलाज दान कविया और शंकरदान सामोर का भी नाम लिया जाना जरूरी है। आधुनिकता का संबंध केवल काल से ही नहीं अपितु विचार से और सोच से भी होता है साथियों। जीवन को देखने समझने की वैज्ञानिक दृष्टि और यथार्थ दृष्टिकोण आधुनिकता की विशेषताएं हैं। कवि उमरदान की कविताओं में संवत 1956 के अकाल से दुखी जनता का मार्मिक चित्रण मिलता है साथियों। ये पूछा गया सवाल है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। उमरदान की कविताओं में जो 1956 जिसे 56 काल भी कहा जाता है उसमें मार्मिक चित्रण किया गया है। किसके द्वारा? कवि उमरदान की कविताओं में। साथ ही पाखंडी साधुओं को बेनकाब किया गया है। रामनाथ कविया ने द्रौपदी विनय से नारी चेतना को जागृत किया है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, हिराला शास्त्री, गोकुलभाई भट्ट, माणिकलाल वर्मा, जन कवि गणेशीलाल व्यास राजस्थान के ऐसे कवि हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के साथ ही लड़ाई के लिए अपनी कलम को भी हथियार बनाया था। गणेशीलाल व्यास ने ऐसे कवि हैं जिन्होंने खुद आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया और आज़ादी के बाद अपने मोहभंग को भी कविताओं में प्रखर रूप से प्रकट किया। रेवतदान चारण की रचनाएं सामंती शोषण के विरुद्ध, विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान रखिए, सामंती शोषण के विरुद्ध रेवतदान चारण। अब देखिए राजस्थानी कवि मेघराज मुकुल की सेनानी, पूछा गया सवाल है। मेघराज मुकुल की सेनानी कवि सम्मेलनों की सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं में मानी जाती है। सत्यप्रकाश जोशी अपने मौलिक मुख्य सवाल है साथियों। आधुनिक राजस्थानी साहित्य से सवाल पूछे गए बहुत बार और पूछ सकते हैं, थर्ड ग्रेड में तो विशेष रूप से पूछ सकते हैं क्योंकि सवाल ऐसे किसी टॉपिक सिलेबस में डाल रखा है। सत्यप्रकाश जोशी अपने मौलिक और गेम पारंपरिक सोच के साथ में अलग ही स्थान रखते हैं। 1960 में प्रकाशित उनकी काव्य कृति राधा इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। ठीक है, राधा 1960 में ये इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि जहां आम राजस्थानी कविता युद्ध का गौरवगान करती है, वहीं जोशी अपनी नायिका राधा के माध्यम से कृष्ण को संदेश देकर कि भयंकर युद्ध टाल दें, युद्ध के विरोध में खड़े होकर दिखाई देते हैं। इसी प्रकार कन्हैयालाल सेठिया, जिनके गीत धरती धोरारी को तो राजस्थान का आदर्श गीत भी कहा जा सकता है। इनकी रचनाएं तो गहरी नींद में सोई हुई आत्मा को भी जगा देती है, ऐसी क्षमता रखती है इनकी रचनाएं कन्हैयालाल सेठिया की, जो हमारे नागौर के सुजानगढ़ क्षेत्र से थे। ठीक है, मीझर, ठीक है, मीझर और लीलटास सेठिया जी के प्रमुख काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह थोड़ा सा ध्यान रखना है। 7वें दशक के मध्य तक राजस्थान की आधुनिक कविता का पहला दौर चला। राजस्थान में राजस्थानी भाषा में मरुवाणी, जलमभूम, जानकारी, ओड़मू, लाडेसर, हरावड़, राजस्थली, ईसरलाट, राजस्थान एक, हेलो, दीठ, चामड़, अपरंच, ये ऐसी साहित्यिक पत्रिकाएं हैं साथियों। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये क्या है? राजस्थानी साहित्य पत्रिकाएं हैं। पारस अरोड़ा की जुड़ाव, गोवर्धन सिंह शेखावत की गांव और तेज सिंह जोधा की कठई वेगो है, इस प्रकार से खटई की वेगो है, इस प्रकार से रचना। मणि मधुकर की साथियों सोचती गेट पग फेरो, हर्षी भादाणी की बोली शरणाटो, बाता में भूगोल, चंद्रप्रकाश देवल रिपागी, कावड़, मारग, ठीक है, ये इनकी चंद्रप्रकाश देवल की है। इसके अलावा अर्जुन देव चारण की रिंद्रोही और मालचंद तिवाड़ी की उतरियो है अब हो आदि रचनाएं प्रमुख हैं जो आप पूछ सकते हैं, कोई सी भी आपको ये लिस्ट बना लेनी है। ये एक मुख्य देखिए शिवचंद्र भरतिया, यहाँ से पूछा गया सवाल है सब बहुत बार। शिवचंद्र भरतिया को राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जा सकता है। शिवचंद्र भरतिया को राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जा सकता है। रानी
लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने राजस्थान के अतीत को सजीव करने वाली ऐतिहासिक सांस्कृतिक गरिमापूर्ण कहानियाँ लिखी। माझड़ रात, अमोलक बातां, माझड़ रात, अमोलक बातां, मूमल, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, केरे चकवा बात। ये माझड़ रात पूछी गई है, केरे चकवा बात पूछी गई है। अब इनका नंबर है साथियों, ठीक है। मूमल भी पूछी गई है, कोई सा भी ये लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की ये पूछ सकते हैं। अब देखिए विजयदान देथा, ये भी प्रमुख है, इनकी जो रचनाएं वो भी प्रमुख। बातारी फुलवारी पूछा गया सवाल है बहुत बार, बातारी फुलवारी किसकी? विजयदान देथा। इसमें 13 खंड हैं। श्रृंखला में राजस्थान की यत्र तत्र बिखरी लोककथाओं का कुछ ऐसा अनूठा संकलन ये है। उसे खूब प्रसिद्धि मिली विजयदान देथा के कुछ प्रमुख राजस्थानी हिंदी जो कहानी संग्रह हैं वो आपकी दुविधा, उलझन, अलेखू, हिटलर, सपन प्रिया, अंतराल आदि प्रमुख हैं विजयदान देथा की जो कहानी संग्रह हैं। इसके बाद में दुविधा नामक विजयदान जो देथा की करती है उस पर पहेली नामक फिल्म का निर्माण भी हो चुका है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। दुविधा से फिल्म नाम बनी कौन सी? पहेली। इनकी कृति चौधरायन की चतुराई को भी बेहद पसंद किया जाता है। यादवेंद्र शर्मा चंद्र की कहानियाँ, उनके संग्रह जमारो संबंध अर्थार में एक संग्रहित है। उनके कुछ उपन्यास हैं, हूँ गोरी की पीवरी, जोग संजोग, चांदा सेठानी आदि प्रमुख है। अब देखिए इस प्रकार नथमल जोशी की कहानी संग्रह हैं वो परनोडी कंवारी, ठीक है, ये पूछा गया सवाल है। उपन्यास आबे पटकी और धोरारो दोहरी, एक बीदनी दो पीद, इस प्रकार से जो प्रसिद्ध हैं कहानी संग्रह। प्रसिद्ध कहानीकारों में डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित, अन्नाराम सुदामा, रामेश्वर दयाल, श्रीमाली, डॉक्टर मोहन शर्मा, मनोहर शर्मा और सांवरदैया आदि प्रमुख हैं। बात करते हैं कि राजस्थानी जो साहित्यिक पत्रकारिता है उसके बारे में, उसके बाद हम मुख्य सवाल भी देखेंगे। साहित्यिक पत्रकारिता की बात करें तो बीकानेर की जो है वातायन हरीश बादानी द्वारा, अजमेर की लहर प्रकाश जैन, भरतपुर की और विजेंद्र, काकरोली की संबोधन ये कमर मेवाड़ी, ठीक है। उसके बाद में अलवर की कविता ये हैं इनके भागीरथ भार्गव प्रमुख हैं, पूछा गया सवाल है यहाँ से। उदयपुर की बिंदु ने अनेक लेखकों को गंभीर व स्त्रीय मंच प्रदान किया। संप्रेषण जो है वो चंद्रभानु भारद्वाज, मधु माधवी, नलिनी उपाध्याय के साथ राजस्थानी साहित्य अकादमी की पत्रिका है मधुमती ने भी राजस्थान में साहित्यिक वातावरण बनाने में योगदान दिया। अब देखिए राजस्थानी भाषा की पत्रकारिताओं में राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर की जागती जोत है के अतिरिक्त सत्यप्रकाश जोशी की हरावल है, किशोर कल्पनाकांत की ओलियों और कवि चंद्र सिंह द्वारा स्थापित मरुवाणी प्रमुख है। ये थी साथियों राजस्थानी साहित्य की परंपरा, प्रमुख जो शैलियाँ हैं वो, और साहित्य आधुनिक साहित्य जितने भी हैं ग्रंथ हैं वो लगभग यहाँ से सवाल बन जाते हैं। बातारी फुलवारी किसकी रचना है? जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति विजय युद्ध का वर्णन हो उसे क्या कहते हैं वो आपको देखना है, कमेंट बॉक्स में रख देना जाके। पूर्वी राजस्थान की 2 बोलियों के नाम लिखिए। झमाल से आप क्या समझते हैं? कन्नड़ा सेठ के 2 प्रमुख काव्य ग्रंथ संग्रह बताइए। रानी जगपत रामर्चा किस शासक की मृत्यु पर लिखा गया था? सर्वप्रथम राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? और भीली बोली किस बोली की सहायक बोली है? ये प्रमुख सवाल आपको ये देखने हैं। उसके अलावा जितने भी हैं ये कक्षा 10 अति महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए, तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखिए और आराम से इनको तैयार करें। साथियों कमेंट बॉक्स में जो मैंने बताया आपको उसमें पीछे की जितने भी क्लासेज हुई है सभी का लिंक है कक्षा 6 से लेकर 10 तक क्रम से उसमें क्लासेज आपको मिल जाएगी। विशेष रूप से देख लेना कक्षा 7 की मैराथन क्लास कल आपको मिल जाएगी। उसके अलावा समय में बता दूंगा कक्षा 7 की टेलीग्राम पे आपको कब मैराथन क्लास होगी, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पे विशेष रूप से जुड़ जाना। कोई भी कमेंट आपकी जो न्यूज़ आती है आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दी जाती है, इसलिए विशेष रूप से टेलीग्राम पे जाकर सर्च करें अपनी कलम अपने आज, या सीधा कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में विशेष रूप से जो टेस्ट सीरीज का लिंक है इसमें आप लेवल 1 और लेवल 2 सभी के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है वहाँ से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।